हेलो एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियो में हमने जो हमारा होम पेज था उसका जो पॉपुलर ब्रांड्स वाला सेक्शन है वो बना लिया है। एंड इस वीडियो में हम बाकी का होम पेज पूरा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पॉपुलर ब्रांड्स का बनाया था वैसे हम और एक लिस्ट बना लेते हैं अदर मोबाइल फ़ोन्स नाम से। एंड इसका नाम अदर एंड वैल्यू फॉल्स। ओके। एंड अब हमें क्या करना है कि जैसा आपने देखा होगा उस फोटो में कि ये जो था ये हॉरिजॉन्टल था, लेकिन जो नीचे का जो अदर सेक्शन है वो एक ग्रिड है। तो आपको देख के समझ जाओगे ग्रिड क्या होती है। जिसको नहीं पता कि ग्रिड में हम कॉलम्स कितने होने चाहिए, रोज़ कितने होने चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड जो हमने अदर्स में बनाया था वो एक ग्रिड ही थी। तो उसके लिए हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। तो आप इसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का भाई समझ सकते हैं, जिसमें हम एक ग्रिड बना सकते हैं एंड उसमें कॉलम्स एंड रोज़ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है क्योंकि ये जो कंटेनर है ये हमारा ये वाला कंटेनर है। यहाँ पे हम देने वाले हैं सबसे पहले एक कंटेनर हमें बनाना पड़ेगा। कंटेनर एंड इसकी जो हाइट है हम पहले से ही फिक्स कर लेता है। तो हाइट अभी तो हम दे देते हैं 300, बाद में ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड इसको करते हैं डेकोरेट। एंड इसका जो डेकोरेशन है हम एग्जैक्टली इसके जैसे ही करेंगे बाकी सब जो है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं डेकोरेशन एंड विड्थ भी कॉपी कर लेता है। ओके। एंड देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों में एक साइज्ड बॉक्स हम डालते हैं ऑफ हाइट। पहले 32 करते हैं, बाद में कम कर लेंगे। ओके। हम करते हैं 24 एंड ये बराबर है। अब हम क्या करना है कि सबसे पहले जो इसका कलर है वो हम बदलते हैं। एंड इसमें हम करने वाले हैं रेड का जो एक टिंट होता है वो हम इसमें यूज़ करने वाला है। ये देखते हैं। ओके। एंड ये परफेक्ट लग रहा है। अब सबसे पहले हम इसको पैडिंग में रैप कर देंगे एंड जितनी हमने उसको पैडिंग दी थी हम उतनी इसे करने वाले हैं। तो सिमेट्रिक में हम करेंगे कितनी की थी हमने उधर 6, हॉरिजॉन्टल 6। ओके। अब सबसे पहले चाइल्ड में हम देंगे कॉलम एंड कॉलम में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अदर। तो चाइल्ड में हम कर देंगे कॉलम एंड कॉलम में चिल्ड्रन। एंड कॉलम की हमें जो क्रॉस एक्सिस एलिमेंट है उसे वापस से हम पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। डॉट स्टार्ट को हम उसे डिफाइन कर देंगे। चिल्ड्रन हम देंगे टेक्स्ट एंड ये जो टेक्स्ट है हम डायरेक्टली ऊपर से कॉपी कर देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली सेम वैसे ही चाहिए। सिर्फ उसका जो बोल्डनेस है थोड़ा सा हम कम कर देंगे। पैडिंग के साथ हम इसे कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। अगर आपको वो जो कंसेप्ट अगर वो समझ गया है तो फिर कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम बचता है। अदर्स एंड यहाँ पे हम इमोजी देने वाला है फायर का क्योंकि इसे ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एंड वेट इसका कर देते हैं 500 और बाकी ये ठीक रहेगा। ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम बनाने वाले एक ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर एंड इसकी जो हाइट है 300 में नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम 500 दे देते हैं एंड फिर हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एरर आ गया कि ये जो हमारी स्क्रीन है स्क्रीन की साइज़ इतनी थी। तो इसका जो विजेट है हमने पहले ही देखा है कि हमें इसे रैप करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। तो उससे क्या होता है जो हमारी स्क्रीन होती है वो स्क्रॉलेबल बन जाती है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। ये देखिए अब ये जो है स्क्रॉलेबल बन चुके हैं। ओके। अब हम बनाने वाले ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर एंड उसके लिए हमें लगेगा एक साइज्ड बॉक्स
क्योंकि हम उसको एक साइज बॉक्स में रखेंगे, ये वरना वो भी बहुत ज़्यादा हाइट ले लेगा। एंड उसकी जो साइज़ है वो अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए हम उसकी हाइट देते हैं 450। अब चाइल्ड में हम दे देंगे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर एंड ओके ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। एंड अगर आप सोचोगे कि जो ग्रिड व्यू है एंड ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो हमने देखा था लिस्ट व्यू एंड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में, वैसा सेम डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है कि लिस्ट व्यू जो आप यूज़ करते हो तो आपको पता होता है इसमें कितने चाइल्ड आने वाले हैं, उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कितने चाइल्ड रह गए। लेकिन ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है, जो आप एक बार डालोगे वो आइटम काउंट के हिसाब से खुद ही उससे बार बार बिल्ड कर देगा। तो इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का। अब यहाँ पे आपको एक न्यू दिखेगा ग्रिड डेलीगेट। तो ग्रिड डेलीगेट क्या होता है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कॉलम या कितने रो हमें चाहिए हमारे ग्रिड में, वही फ़ायदा होता है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का। तो इसके लिए हम यूज़ करना है सिल्वर नहीं स्लीवर हमें करना है, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट। एंड इसमें 3 होते हैं, तो हम करने वाले हैं फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। तो वो क्या है कि जो क्रॉस एक्सिस काउंट है जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो हमें वो फिक्स चाहिए कि हर इसमें 2 होने चाहिए, हर रो में 2 कार्ड हमें चाहिए। तो हम करने वाले हैं फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट एंड जो क्रॉस एक्सिस काउंट है उसकी वैल्यू हम कर देंगे 2। एंड आइटम बिल्डर तो हमें पता ही है क्या होता है, तो हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स। एंड जो कार्ड है हमें एग्जैक्टली सेम इस तरह से चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने ऊपर जो कार्ड बनाया है हम उसे ही कॉपी कर लेते हैं। उसमें हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को कॉपी नहीं करना है, सिर्फ कार्ड को कॉपी करना है। तो साइज बॉक्स से हम यहाँ पे उसे कॉपी कर लेंगे। ओके एंड इसे हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड एक ब्रैकेट रह गई है। ओके एंड देखिए अब ये बराबर यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आपको दिखेगा कि रेंज एरर आ रहा है कि 0 to 4 तक की वैल्यू से आपने 5 को एक्सेस किया। तो वैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स को एक्सेस किया है। एंड आइटम काउंट में हमने क्या किया है, ओके तो आइटम काउंट शायद हमने दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें आइटम काउंट देना पड़ेगा। आइटम काउंट हम देने वाला है अदर मोबाइल फोन्स डॉट लेंथ। ओके अब ये 5 हो गए, लेकिन ये जो इमेजेस हैं ये सब ये पॉपुलर क्या रहे, क्योंकि हमें यहाँ से पॉपुलर हटा के अदर करना पड़ेगा, बस ये 3 ही जगह से। एंड ये देखिए सारे चेंज हो चुके हैं। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं डेटा डॉट डाट में जाता हूँ एंड अगर कोई जो ट्रू है हम आईफोन को ट्रू से करके फॉल्स में कर देते हैं, तो फिर आपको दिखेगा कि वो इसमें आ जाता है। एंड यही फ़ायदा होता है कि जब आप ऐसे डायनामिक लिस्ट बनाते हो, अगर आप हार्ड कोडिंग करोगे तो ऐसा नहीं होगा एंड हमें इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा होता है सॉफ्ट कोडिंग करने का। अगर आप हार्ड कोड करते हो पहले से आप लिस्ट सब बना के रखोगे तो उससे ये नहीं होगा। लेकिन अब हम अगर रिस्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आईफोन यहाँ पे आ चुका है एंड एक एरर अभी जो हमारे इसमें है, लेकिन ये देखिए कि अब आईफोन यहाँ पे आ चुका है एंड इसकी जो लेंथ है वो 4 हो चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है ट्रू एंड सॉफ्ट कोडिंग का। एंड एक एरर आपको जो अभी दिखा कि ये जो है ये से स्क्रॉल हो रहा है एंड हमें ये स्क्रॉल होते हुए नहीं चाहिए, हम जितनी हाइट से चाहिए वो हम दे देंगे। एंड वो कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ओके अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो इतनी सी उसको नहीं रहेगी बराबर। तो सबसे पहले इसकी हाइट जो है वो हम अभी के लिए 650 कर देते हैं। ओके एंड अब क्या एरर आ गया, तो अभी भी ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी 450। ओके तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी थी, सॉरी इसकी हाइट हम कर देते हैं 700। एंड ये जो साइज बॉक्स है जिसमें हमारा ग्रिड डॉट बिल्डर है उसके हम कर देते हैं 650।
ओके, एंड इतनी मोर देन इनफ रहेगी, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड ये देखिए यहाँ पे अब हम ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ऐसा ऊपर करता हूँ तो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो ग्रेड व्यू डॉट ब्लेयर है जैसा आपने देखा होगा वो स्क्रॉल हो रहा था। तो सबसे पहले हमें उसकी स्क्रॉलिंग रोकनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाला है। पहला रहेगा फिज़िक्स का। तो इसमें जो फिज़िक्स होती है वो कैसे रहेगी कि हम कभी भी इसे स्क्रॉल नहीं चाहते कि ये कभी भी स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए होती है नेवर स्क्रॉलेबल फिज़िक्स। तो अब इससे ये स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। एंड देखिए अब मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ। तो पहले जो ये स्क्रॉल हो रहा था वो प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। एंड दूसरा हम डालने वाले हैं श्रिंक रैप का, एंड उसे हम वैल्यू देंगे ट्रू। तो श्रिंक रैप क्या होती है कि जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तभी वो जो कार्ड है वो वहाँ पे बनेगा। जब मैं ऐप पहले से यहाँ पे खोलता हूँ तब वो पहले से नहीं बनेगा, जब मैं उसे स्क्रॉल करूँगा तब ये कार्ड यहाँ पे बनेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी ऐप की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एंड अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले कार्ड का कलर हम चेंज करते हैं, उसकी विड्थ थोड़ी सी कम करता है। एंड ये जो कंटेनर कितना एक्स्ट्रा है वो हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो इसकी हाइट पहले हम देखते हैं कि हमें कितनी नेसेसरी रहेगी। अगर हम धीरे धीरे हमें इसे कम करना पड़ेगा। एंड देखिए 550 से कुछ नहीं हुआ क्योंकि उतनी उससे ज़्यादा हमारे पास थी। ओके नहीं, हम करते हैं 500। एंड ये जो वैल्यू होती है ये आपको हमेशा ट्राई एंड एरर ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 520, तो हमें 130 से जो है ये वैल्यू कम करनी है। 570। ओके, एंड अब ये जो है ये परफेक्ट एकदम हमारा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हमें दिखा कि अगर मैं अब इसमें कोई आइटम जो है बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसे ट्रू से फॉल्स कर देता हूँ दो आइटम को, तो वो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हाइट की प्रॉपर्टी है इसे हम पूरी तरह से निकाल देंगे। तो जितनी हाइट उसे लगेगी वो बराबर उसे ले लेगा। एंड अब हम देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। एंड देखिए अब कोई एरर नहीं आया। एंड अगर मैं अब कोई दो चीज़ों को ट्रू करता हूँ तो फिर बराबर उसकी हाइट बढ़ जाएगी। इसे सॉफ्ट कोडिंग कहते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है दिखेगा कि इमेजेस बहुत छोटी छोटी एंड जो कार्ड्स है वो बहुत बड़े हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है कि कार्ड्स की जो विड्थ है सबसे पहले हम वो कम करते हैं। एंड ओके, तो अभी तो ये कम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एक जब हम ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी होती है गैप की, यानी आपको यहाँ पे कितना गैप देना है, यहाँ पे कॉलम दो कॉलम्स के बीच में, दो रोज के बीच में कितना गैप देना है। तो हम वो प्रॉपर्टी सबसे पहले करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें वो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। देखिए मेन एक्सिस स्पेसिंग, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। तो हम मेन एक्सिस स्पेसिंग को कर देते हैं 2 एंड क्रॉस को भी हम कर देंगे 2। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग 2 एंड मेन एक्सिस स्पेसिंग को भी हम कर देते हैं 2। एंड अब देखते हैं कैसे दिखता है। ओके, अब देखेंगे आप कि इसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है एंड ये पहले से अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो टेक्स्ट की साइज़ है ये काफ़ी बड़ी है। तो एक तो हम क्रॉस एक्सिस में जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर हम टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा दें। तो हम टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा देंगे ताकि और अच्छे से हमें दिखे। तो टेक्सटाइल में हम फॉन्ट साइज़ हम करते हैं 20 एंड 20 देखते हैं। नहीं, ये ज़्यादा बड़ी हो गई, हमें करना पड़ेगा 16। ओके 16 सही है। एंड इसकी हम कर देते हैं 14। ओके, ये बराबर हो चुका है। एंड इसके साथ जो हमारा अदर्स का सेक्शन था वो बन चुका है। यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर को एंड इसे हम करेंगे 18। ओके, तो अब यहाँ पे एरर आ गया है कि बॉटम ओवरफ्लोड बाय 2 पिक्सल्स। तो उसके लिए एक तो हम कार्ड की साइज़ हम बढ़ा देते हैं, 2 पिक्सल से बढ़ाए तो हम 2 पिक्सल से इसे बढ़ा देंगे। नहीं, एंड यहाँ पे अब एक एरर आ गया है। तो ये जो रेंडर फ्लो एरर होते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरर कैसे आ रहा है, लेकिन फिर
यहाँ पे आपको पढ़ के उसे देखना पड़ेगा। ये एरर समझने में थोड़े से हार्ड होते हैं बाकी एरर्स के मुकाबले। इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो हम जो फॉन्ट की साइज़ है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं या उनका डिस्टेंस कम कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा क्योंकि ये 2 पिक्सल्स हो रहा है तो हम पैडिंग सब में 2 पिक्सल से कम कर देंगे। ये ज़्यादा इजी सोल्यूशन है एंड इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजीली जो हमारा काम है वो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये जो हमारे कार्ड्स ये पूरे बन चुके हैं, अब हम कार्ड्स का जो कलर है वो हम चेंज करते हैं। तो इसे हमें एकदम रेड का टिंट देना है। ओके, थोड़ा सा लाइट करते हैं हम इसे। ओके, अब ये बराबर दिख रहा है। एंड इसी के साथ जो हमारा अदर्स वाला सेक्शन था वो भी पूरा बन चुका है। अब एक आखिरी चीज़, हमें यहाँ पे एक नीचे एक बटन डालना है, सी ऑल का बटन। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बाकी अगर ये जो सारे हैं इसे हम एक साथ ही देख लेंगे। उसके लिए हमें एक न्यू पेज बनाना पड़ेगा जो कि हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी हम एक न्यू बटन बनाते हैं, सी ऑल। तो उसके लिए एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस, अभी हम कुछ नहीं रखेंगे। एंड टेक्स्ट में चाइल्ड में बनाने वाले टेक्स्ट सी ऑल। तो सी ऑल बटन की वजह से हम ऐसा एक पेज बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम सारे जो मोबाइल फ़ोन से हम एक ही पेज पे उसे देख सकें। एंड अब हम करते इसे थोड़ा सा स्टाइल, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। एंड इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर हम देने वाले ब्लैक का, यानी ब्लैक से थोड़ा सा हम उसे लाइट करेंगे। ब्लैक से थोड़ा सा हम उसे कर देते हैं लाइट। एंड जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड होता है यानी कि आप जो भी आप चाइल्ड में दोगे उसे हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर। तो उसे हम कह देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। एंड थोड़ा सा अब इसे हमें बहुत ज़्यादा लाइट करना पड़ेगा। ओके, ये एक बार देखते हैं। ओके, थोड़ा सा और लाइट हम करते हैं। ओके, अब हम क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो हम फुल करते हैं। तो विड्थ की प्रॉपर्टी इसमें है क्या नहीं? ओके, इसमें होती है फिक्स्ड साइज़ की प्रॉपर्टी, जिससे कि हम पहले उसे एक साइज़ दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, फिक्स्ड साइज़। उसमें साइज़ विजेट होता है एंड उसमें हम हाइट और विड्थ दोनों एक साथ कर सकते हैं। डबल डॉट इन्फिनिटी एंड हाइट हम दे देते हैं 40। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रही, पर हम वो देख लेते हैं। ये जो पहले के जो एरर्स आए वो है। एंड यहाँ पे हमारा कोई एरर अब तक नहीं आया, लेकिन अब देखो कि विड्थ नहीं बढ़ी हमारी, हाइट नहीं, सॉरी, विड्थ हमारी क्यों नहीं बढ़ी है? क्योंकि जितनी सी ऑल को जो लग रही थी उतनी विड्थ हमने पहले से इसको दे दी। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा कि इसे साइज बॉक्स या कंटेनर में रैप करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम सी ऑल को थोड़ा सा करते हैं स्टाइल, टेक्सटाइल। एंड सबसे पहले हम इसके फॉन्ट साइज़ करने वाले हैं 24। ओके, एंड इसे पैडिंग हम दे देंगे क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, एंड ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से उसको हाइट दिया तो हम हाइट थोड़ी सी उसकी बढ़ा लेते हैं। हम कर लेते हैं 60। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक साइज बॉक्स देना पड़ेगा इन दो के बीच में। ऑफ हाइट हम कर देते हैं 24। ओके, 24 नहीं, हम करते हैं 12। एंड अब इसकी हाइट हम कर देते हैं 50 हमारे बटन की। ओके, अभी परफेक्ट है। एंड अब इसकी विड्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो अब विड्थ के लिए हम क्या करते हैं कि इसे हम रैप करते हैं साइज्ड बॉक्स से, साइज्ड बॉक्स। एंड
इसके विड्थ हमें देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा कि जो साइज बॉक्स है उसकी विड्थ हो जाएगी डबल डॉट इन्फिनिटी, एंड फिर जो उसका चाइल्ड विजेट है एलिवेटेड बटन, उसकी साइज़ हो जाएगी डबल डॉट इन्फिनिटी, यानी जितनी वो ले सकता है। तो वो पूरी ले पाएगा क्योंकि साइज बॉक्स ने भी पूरी हाइट लिया है। लेकिन एक बार हम इसे देखते हैं, एंड देखिए अब ये बराबर हो चुका है। इसे हम पैडिंग में रैप करेंगे एंड जितनी जो नॉर्मल पैडिंग होती है वो बराबर रहती है। ओके, एंड इसी के साथ जो हमारा सी ऑल का बटन है वो पूरा बन चुका है, या फिर आप इसका टेक्स्ट बदल सकते हो। एंड इसी के साथ जो हमारा होम पेज है गाइज वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जब हम इस कार्ड पर टैप करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है उसका पेज खुलेगा एंड वहाँ पे हमें उसकी सारी डिटेल्स देखने वाला है। इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू।